हेलो एवरीवन, हम लोग मापन पढ़ रहे थे। मापन का आज पार्ट 2 देखेंगे। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाके पहले पार्ट 1 देखें। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में लिखा दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद पार्ट 2 देखेंगे तो बातें ज़्यादा समझ में आएंगी। कल के सेशन में हमने सारे कॉन्सेप्ट देखे, मेजरमेंट के, ग्राम और लंबाई को लेते हुए मीटर को। आज उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे। कल क्योंकि प्रैक्टिस हो चुकी थी तो आज क्वेश्चन देखेंगे, वो क्वेश्चन जो पिछले सवाल पीछे आ चुके हैं कुछ को एग्जामिनेशन में। जैसे ये दोनों क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, दोनों आए हुए सवाल हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर बराबर है किसके है। तो आपसे पूछा है कि 500 मीटर के है, 555 मीटर के है, 5055 मीटर के, 55 मीटर के। सीटेट 2012 में ये सवाल आया हुआ था। तो सवाल को आप देखते ही ये बात समझ सकते थे सवाल को कैसे आंसर करना है। तो देखते ही एक बात समझ में आ गई कि सारी चीज़ों को, चाहे वो सेंटीमीटर हो चाहे किलोमीटर हो, सबको मुझे मीटर में बना के सबको जोड़ना पड़ेगा। जितना मीटर आएगा वही आंसर हो जाएगा, राइट। तो इस सवाल को करने की आपको ज़रूरत नहीं थी। आप डायरेक्ट कहते कि 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो 5 किलोमीटर बराबर 5000 मीटर ऐसे ही हो गया। और 5000 मीटर का मतलब आप देखेंगे 5000 से ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन था 5055। टिक करते आगे बढ़ते, कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर भी सॉल्यूशन आपको बता ही दे रहा हूँ मैं। जैसे 50 मीटर है, इसको मैं नहीं छेड़ूंगा, इसको ऐसे ही रहने दूंगा, लास्ट में इसको जोड़ दूंगा क्योंकि मीटर में ही चाहिए। अगर सेंटीमीटर ऑप्शन होता तो इसको नहीं छेड़ता, किलोमीटर ऑप्शन होता तो इसको नहीं छेड़ता। इसको भी मीटर में बदलूंगा, इसको भी मीटर में। चलो पहले 5 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में बदल लेता हूँ तो आप कहेंगे किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 3 बार गुणा करना पड़ता है, यानी 5000 मीटर हो गया। 500 सेंटीमीटर को आप देखोगे सेंटीमीटर से अगर मीटर जाना है तो 2 बार भाग देना पड़ेगा 500 से ना, प्लस 500 सेंटीमीटर था लेकिन इसको 2 बार से भाग दे दूंगा तो ये मीटर में हो जाएगा, राइट। अच्छा, ये हो गया 5000 मीटर, और ये हो गया 5 मीटर, और ये हो गया 50 मीटर। तीनों को जब मैं जोड़ दूंगा तो आंसर मेरे सामने ऑटोमेटिक आ जाएगा 550। आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी यही तो था। तो करने की जरूरत नहीं थी, वो तो देख के कर सकते हो। इतना आप उलझो मत क्वेश्चन में। क्वेश्चन कुछ अलग नहीं होते हैं, बहुत आसान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मिलीमीटर बराबर इतना सेंटीमीटर होता है। क्या ये बात सही है? आपसे यही पूछा निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो आपको वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो सही नहीं है, क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो सही हैं, एक ऑप्शन ऐसा होगा जो सही नहीं होगा। तो जो गलत होगा उसको करेंगे, ठीक है। तो पहले जो चीजें आप जानते हो वो चीज, एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं है कि सब लाइन से करते हुए चलो। जो चीजें आप जानते हो वो चीजें पहले करते जाओ। जैसे मुझे एक बात पता है कि 1 और आधा दर्जन बराबर 18 होता है, ये बात सही है, इस वजह से ये मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता है क्योंकि इसने पूछा है कौन सी बात गलत है। अच्छा, 1 मिलीमीटर बराबर, अच्छा ये बात नहीं समझ पा रहे हो तो यहाँ से करो, या तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर बदलो या सेंटीमीटर को मिलीमीटर बदलो। मैं मिलीमीटर को बदलता हूँ सेंटीमीटर, देखता हूँ कि क्या ये आता है। तो आप कहेंगे मिलीमीटर से जाना है सेंटीमीटर, तो कितना मिलीमीटर? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर से सेंटीमीटर जाना है, इसका मतलब 10 से भाग देना होगा। ये बात भी आपको दिमाग में आ गई होगी कि 0.1 सेंटीमीटर आएगा, जो कि ये ऑप्शन भी आपका सही था। इसकी वजह से ये आंसर आपका नहीं हो सकता था, ठीक। पहले आप गलत वाले पे देखो कौन से नहीं हो सकते, जो आसान है जल्दी जल्दी करके देख लो। अब 1 पैसा बराबर इतना रुपए, ये बात भी आपको अच्छे से पता है। जैसे 1 रुपए बराबर 1000 पैसे, सॉरी 1 रुपए बराबर 100 पैसे होते हैं। तो आपसे यही तो पूछा है, 1 पैसे की अगर बात करूं तो डिवाइडेड बाई 100 तभी तो रुपए होगा। तो आप देखेंगे 0.001, 2 अंक पे लगेगा ना, सॉरी 0.01। तो क्या यही क्वेश्चन आंसर दिया? बिल्कुल यही दिया है, यानी ये भी ठीक है। तो ऑटोमेटिक मैं इस पे टिक करके आगे बढ़ सकता था, लेकिन आपको पूरी तरीके से तसल्ली नहीं हो रही है तो मैं इसको सॉल्व करूंगा। मैं क्या करूंगा, इस 3 लीटर को और इस 30 मिली को सबको मिली में बदलूंगा। सबको मिली में बदलने का मतलब इसको तो छेड़ूंगा ही नहीं क्योंकि ये ऑटोमेटिक मिली है। 3 लीटर को एक बार मिली में बदल लेता हूँ और देखते ही ये बात मैं कह सकता हूँ नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि यही बेस ना होता है, यही लीटर भी है। अगर 3 लीटर है, चलो करके दिखा दे रहा हूँ, 3 लीटर है तो मिली तक जाने में कितने से गुणा होगा? 1 2 3।
3000 तो यही हो गया सीधा सीधा, प्लस 30 मिली और था, यानी कि हो जाएगा 3030 मिली होगा। यहाँ पे अगर 3030 मिली के बराबर होता तो ये बात सही होती, लेकिन यही एक ऐसा है जो गलत है। आपसे यही तो पूछा था कि कौन सा गलत है, तो मैंने 3 ऑप्शन देखे, तीनों सही थे। एक ऑप्शन देखा ये गलत था, तो मैंने कहा ये वाला गलत होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड और भी देख लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ऐसे आते हैं, वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहले फिर से 2 क्वेश्चन आपके सामने पेश है। 2 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सीटेट में आया हुआ सवाल है, दूसरा भी ऐसे ही किसी एग्जाम में आया हुआ, तो सीटेट 2014 में था, ये था सीटेट 2014 में। तो दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और मैं बार बार कह रहा हूँ एक ही टाइप के क्वेश्चन रिपीट करते हैं। ये चीज़ें मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी यहाँ पे, एक जैसा सब लग रहा है, इसी में काट पीट। हाँ, पहला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन, कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है? ठीक है, तो अगर कभी भी किसी से अधिक की बात करें, किसी से कम की बात करें, तो वो आपसे डिफरेंस यानी कि अंतर जानना चाह रहा है, या सीधी भाषा में ये कहें कि बड़े में से छोटा घटवाना चाह रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन कभी भी कौन सा कितना अधिक है, कौन सा कितना कम है, सीधा सीधा वो ये कहना चाह रहा है कि बड़े में से छोटे को घटा दो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे ये कहूँ कि आप अपने छोटे भाई से कितने बड़े हो, तो आप कहेंगे यार मैं हुआ 20 साल का, मेरा छोटा भाई हुआ 15 साल का, तो मैं हुआ 5 साल बड़ा। आपने क्या किया कि बड़ा यानी कि 20, छोटा यानी कि 15 घटा दिया। इसी तरीके का कभी भी कोई ज़्यादा या कम पूछे तो आपसे सीधी सी बात घटाना, ये कह रहा है कि सीधा सीधा घटा दो। अब इसमें आपको ये पता करना है कि 2 किलो 600 ग्राम ज़्यादा है या 1 किलो 450 ग्राम। ऑब्वियसली 2 किलो 600 ग्राम ज़्यादा है। 2 किलो 600 ग्राम का मतलब 0.600 लिख दो, ठीक है। 1 किलो 450 ग्राम का मतलब 1 किलो 450 ग्राम लिख दो, कोई बात नहीं। आप घटा दो बड़े आराम से, तो फिर बोलना इतना ज़्यादा है। 0, 5, 1 अपने हिसाब से आप घटा लेना, ठीक है। 1 किलो 150 ग्राम यहाँ पे आएगा, जो कि ऑप्शन आपका डी है। 1 किलो 150 ग्राम अधिक है। इस तरीके से सवाल कर सकते हो। हाँ, एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ जाती कि आपसे ऐसे पूछ देता कि ये 1 किलो हो जाता और ये वाला 2 किलो हो जाता, ऐसा मान लेते हैं हो जाता, तो आपको घटाना इसमें से इसमें पड़ता। जैसे कैसे घटाते, आप ये कहते कि 2 किलो 450 ग्राम 2 किलो 450 ग्राम में से घटाना है कितना, 1 किलो 600 ग्राम। देखो एक घटाने में दिक्कत ये आती है, आप ये कहते हैं 0, 5, ऐसा कर सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल करने के लिए। आप यहाँ सीधा सीधा एक कैरी ले लेना, ठीक है। एक कैरी लेना तो ये हो जाएगा 14, 14 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 8, जो कि यहाँ पे सब खत्म हो जाएगा। तो 850 ये क्या आ जाएगा, ग्राम। तो कभी भी ऐसा पॉइंट के बाद आए तो वो ग्राम, पॉइंट के पहले आए तो वो किलो, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 बचता तो 1 किलो 850 ग्राम, इस तरीके से सवाल होता। तो दोनों सवाल आप अच्छे से देख ले, लेकिन सवाल फिलहाल ये 2 था और ये वाला 1 था, जिसका आंसर क्या था 1 किलो 150 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इस तरीके का सवाल बहुत देखने को मिलता है, जो कि आप छोड़ के आते हो, सवाल में कोई दम नहीं होती, लेकिन फिर भी छोड़ते हो आप। फिर सवाल देख लेते हैं, पहले इसको मिटा दे थोड़ा सा, तो अजीब सा लग रहा। क्वेश्चन पढ़े, कौन सा सही नहीं है। देखिए इसमें ये भी आता है कौन सा सही है, और दूसरा आता है कौन सा सही नहीं है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा। 1 मिली यानी 1 मिली मतलब 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का दशांश है। 2 चीज आती है, एक दशांश आता है, एक शतांश आता है। दशांश यानी कि 10, शतांश यानी कि 100। जैसे मैं पूछूं 1 का दशांश क्या होगा, तो आप कहेंगे 1 में एक 0 लगा दो 10। लेकिन 1 का शतांश पूछूं तो आप बोलना 100। अगर मैं 5 का दशांश पूछूं तो आप कहना 50। लेकिन अगर 5 का शतांश पूछूं तो आप कहना 500।
दशांश और शतांश में खास ध्यान दीजिएगा। दशांश का मतलब 1 0 आगे लगना, शतांश का मतलब सैकड़े से होता है 2 0 आगे लगना। हाँ, 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का दशांश है, यानी कि ये दशांश है किसका, इसका। अगर इसमें मैं दशांश लगा दूं, यानी इसमें 10 से गुणा कर दूं तो क्या 1 मिलीमीटर हो जाएगा? तो आप कहोगे बिल्कुल, सेंटीमीटर से मिलीमीटर जाने के लिए यानी कि 10 से गुणा ही तो होता है। ये बात तो बिल्कुल परफेक्ट है, यानी ये हमारा आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। 1 किलोग्राम 12 ग्राम क्या इसके बराबर होगा? तो आप कहना कि ये तो ग्राम में है और ग्राम में लेके, अच्छा किलोग्राम में है, किलोग्राम में, इसका मतलब एक दो चीज मैं कर सकता हूँ, इसको दो तरीके से सवाल कर सकता हूँ। एक तरीका ये है कि ये किलोग्राम में, इसको छेड़ूंगा नहीं, इसको किलोग्राम में बदल के इसमें जोड़ दूंगा, दोनों बराबर आना चाहिए तभी बात समझ में आएगी। दूसरा तरीका मेरा ये हो सकता है कि इन सब को, ये जो किलोग्राम है, इन सब को ग्राम में बदल दो, इसको भी ग्राम में बदल दो, सारी चीजें बराबर होनी चाहिए। लेकिन मेरे लिए आसान ये होगा कि दो चीजें किलोग्राम में, एक चीजें ग्राम में, इसी ग्राम को किलोग्राम में क्यों ना बदल दिया जाए, आसान हो जाएगा। तो 12 ग्राम को अगर मुझे किलोग्राम में बदलना है तो आप कहेंगे ग्राम यही है, बेस है, और किलोग्राम का मतलब 1 2 3, 3 0 से मुझे गुणा कर भाग देना होगा, 1 2 3, ऊपर जा रहे हो ना, 1 2 3 अंक पे दशमलव लगेगा, 1 2 1 0 बढ़ा के 3 अंक पे दशमलव लग गया, तो आपका आ गया 0.01। तो 1 किलो पहले ही था, तो 1 किलो और दशमलव इतना के बराबर आ गया, जो कि ये बराबर है, यानी ये भी अपना ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि यह ऑप्शन आपका सही था। 10 मीटर ही था ना, आई थिंक, हाँ, 10 मीटर 10 सेंटीमीटर क्या 1010 सेंटीमीटर के बराबर है? तो बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, अगर इसको भी सेंटीमीटर लेके इसमें जोड़ दूं, समझ में आ जाएगा दोनों बातें बराबर हैं भी या नहीं। वैसे भी ये ऑप्शन ये देख के आप तुरंत आंसर कर सकते हो, हालांकि इतना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सिस्टम से आपको बता रहा हूँ। तो आपने कहा इस मीटर को, इस 10 मीटर को किस में बदल दो, सेंटीमीटर में। मीटर से सेंटी जाने के लिए यानी कि 1 और 2 से गुणा करना होगा, यानी कि सीधा 1000 आ जाएगा, राइट। अगर 1000 आ गया तो 1000 ये और 10 ये, यानी 1010 के बराबर आ गया, ये भी सही है, दोनों बराबर है, यानी कि ये नहीं हो सकता, ऑप्शन ये टिक कर दूंगा। लेकिन आप क्वेश्चन के चारों ऑप्शन पहले देख लिया कि ये देखो कितनी आसान चीज दी थी। जब इसको ऐसे करेंगे, जब इसको ऐसे देंगे भाग, तो क्या 2.30 आएगा? तो आप कहेंगे 230 होता ना, तब ऐसा होता, 2 अंक पे दशमलव लगता, लेकिन सिर्फ 2 अंक है, तो इसका जो आंसर होगा वो 0.23 होगा, ना कि 2.30 होगा, ठीक है। यानी यही एक गलत है, इसका मतलब यही एक सही है, ठीक है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैं एक आध दो क्वेश्चन और भी करा दे रहा हूँ आपको, लेकिन प्रैक्टिस आप नहीं करनी है, मुझे नहीं करनी, मैं तो आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना। आप प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, तभी आपका क्लियर हो पाएगा, स्पीड तभी बनेगी, कैलकुलेशन में गलती तभी कम होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद बात को खत्म करते हैं। दोनों सवाल सेम है लगभग, मैं अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ। आप देख रहे हो सीटेट 2016 दोनों ही 16 में क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन करना शुरू करिए आप कि पहला भी सवाल वही है जो दूसरा सवाल है, कौन सा सही नहीं है इन दोनों में? दोनों सवाल लगभग सेम है। 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का शतांश है। देखिए 1 मीटर का शतांश, किसी चीज़ का शतांश होने का मतलब, जैसे मैं अभी आपको जो बता रहा था कि एक शतांश, वही बात है। अच्छा मैंने शायद गुणा करके बताया था, आई थिंक, पता नहीं, याद नहीं, लेकिन आप बात समझो। अगर मैं पूछूं कि 10 का शतांश का मतलब क्या होता है, तो शतांश मतलब 100 से भाग देना होता है। अगर 10 के दशांश की बात होती तो 10 से भाग देना होता। शायद मैंने गुणा करके बताया था, कोई बात नहीं, लिख लेना अपनी नोटबुक में ये चीज़। हाँ, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का शतांश है। अब 1 मीटर का ये शतांश है, तो इस बात को जानने के लिए मीटर से आपको कहाँ जाना है, सेंटीमीटर। 1 मीटर का शतांश, अब बताओ सेंटीमीटर से मीटर पे जाते हो जब, तो क्या एक ही बार 10 से गुणा होता? अच्छा शतांश मतलब 100, सॉरी, 1 2 बार होता है कि नहीं? तो आप कहोगे सेंटीमीटर से मीटर पे जाने के लिए शतांश तो है, शतांश है, यानी कि 10 × 10 100 तो है, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है।
दशांश का मतलब 10 से भाग देना, शतांश का मतलब 100 से भाग देना। 1 मिली 1 लीटर का शतांश है। आपसे पूछा है मिली और लीटर, डायरेक्ट यहीं पे देख लिया करो, मिली और ये लीटर, यही बेस है ना। तो क्या इन दोनों के बीच शतांश यानी 100 का गैप है? 1 2 3। तो आप कहोगे नहीं ये शतांश नहीं हो सकता, ये ऑप्शन मेरा सही हो गया, यही टिक कर देंगे। आप चेक भी कर सकते हो, 1 लाख बराबर है 100,000 के, तो 100,000 का मतलब आप कैसे लिखते हो? 100 इसके आगे 1000, 1 2 3। क्या 1 लाख के बराबर नहीं हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी ये बात भी सही है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 1 करोड़ बराबर है 100 लाख के, 100 लाख का मतलब 100 के आगे लाख बना दोगे, यानी 5 0 1 2 3 4 5। तो आप देखोगे 1 करोड़ के बराबर आ जाएगा, ये भी सही है, ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर भी आपका वहां पे परफेक्ट था। इसमें मैंने 3 ही ऑप्शन लिए हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर जो बी था वो भी मेजरमेंट से था, लेकिन वो मेंसुरेशन का था। मेंसुरेशन अभी हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, इस वजह से मैंने वो ऑप्शन हटा दिए, ताकि आपको बर्डन ना पड़े, आपको ये ना लगे कि यार ये क्यों नहीं आ रहा। तो इस वजह से मैंने वो हटा दिए, वो तब लेंगे जब मेंसुरेशन पढ़ लेंगे। 2005 ग्राम इतना किलोग्राम के बराबर है, तो आप कहोगे इसको किलोग्राम में बदल लो या इसको ग्राम में बदल लो, बात तो दोनों सेम है। तो मैं आपको बदल के दिखाता हूँ, जैसे उसको किलोग्राम में बदल देता हूँ। 2005 था, मैंने कहा कि ग्राम से किलोग्राम जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 1 2 3, 3 से भाग देना पड़ेगा। 3 का मतलब 1 2 3 हो जाएगा 2.005, यानी ये बात सही है। इतना आप मत करिएगा, आप बस ये देख लीजिएगा, इसको ग्राम में करना है, किलोग्राम में करना है, कितने अंक पे दशमलव लगाए? 3 अंक पे, 1 2 3, बात सही है। 10 का शतांश क्या ये है? तो आप कहेंगे 10 का शतांश का मतलब 10/100। दशांश होता तो 10 से, बार बार कह रहा हूँ, 2 अंक पे, यानी कि 0.1 हो जाएगा, यानी ये भी बात सही है। ये भी ऑप्शन अपना नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। मैं टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन आप एक बार चेक कर लो। 55 लीटर 55 मिली बराबर क्या इसके लीटर के बराबर है? तो आपने कहा सिर्फ ये भी लीटर है, ये भी लीटर है, इसी को बस लीटर में बदल के इन दोनों को जोड़ दो, इसके बराबर आ गया, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, नहीं आया तो ये ऑप्शन होगा। तो इसको मिली को लीटर तक लेके जाओगे, यही बेस है ना, यहाँ तक लेके जाओगे, तो 1 2 3, 3 से भाग दोगे, यानी कि 55 डिवाइडेड बाई 1 2 3, 3 का मतलब 1 2 3। तो जब आप जोड़ोगे इसको, 55 प्लस 0.055, तो आएगा आपका 55.055 आएगा लीटर। यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे 0.55 नहीं लिखा, यहाँ पे सिर्फ 55 लिखा है, तो ये चीज ऑप्शन ये सही हो जाएगी, क्योंकि यही गलत है। ठीक है, बात तो आप समझ चुके होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जामिनेशन पूछा है, आप वहाँ जाके प्रैक्टिस करिए। मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा भी दिया हूँ। अगले सेशन में कोशिश करूंगा कि कुछ और ग्राम वाले ले लें, लेकिन उससे रिलेटेड अब थोड़ा सा हटेंगे, अब मेंसुरेशन पे आएंगे। लेकिन मेंसुरेशन से पहले अभी टाइम वाला मैंने बताया था, टाइम का मतलब समय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, जो कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो लेंगे। उसके बाद एक टाइप और लेंगे, वो टाइम उसका लेंगे स्पीड, यानी चाल वाला जो आता है, चाल का मेजरमेंट, चाल का मापन, उस पे लेंगे। उसके बाद मेंसुरेशन पे आएंगे। मेंसुरेशन पे भी 2 तरीके से पढ़ेंगे, पहले 2D पढ़ेंगे, फिर 3D पढ़ेंगे, फिर ये पूरा प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आप लेके जाओगे। ठीक है, 3 से 4 पार्ट में मैं खत्म करूंगा, यानी 3 से 4 क्वेश्चन भी खत्म हो जाएंगे आपके तुरंत एग्जाम के। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसी उत्साह और उमंग के साथ हमारे साथ बने रहिएगा आप। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।